Balgay Hatun'un önüne seni attığımda ciğerlerini lime lime edip लास्ट एपिसोड sökecekler. में हमने देखा कि आलिशार के सिपाही उस्मान साहब को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर आलिशार कहता है कि जब मैं तुम्हें गिहातू के सामने फेंकूंगा वह तुम्हारे कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अब देखिए आगे। लेकिन मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले मिल सके। गुहातू का कमांडर बोके उस्मान साहब को गुहातू के पास कोनिया ले जा रहा होता है। तभी वहां बालगाय अपने कमांडर के साथ पहुंचता है और उस्मान साहब को चारों तरफ से घेर लेता है और कहता है गुहातू से पहले उस्मान मेरे हाथों मरेगा क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया है। उस्मान बताओ चंगेज खान का कानून कहाँ है? सिपाहियों इसे पेड़ से लटका दो। फिर बालगाय कहता है पहले तो हमें यह बताओ कि आखिर चंगेज खान का कानून तुम्हें कहाँ से मिला? तुम्हारे पीछे किसका हाथ है? कौन है जो तुम्हारी मदद कर रहा है? इधर बामसी साहब अपने सिपाहियों के साथ उस्मान साहब की तलाश में जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। तभी दुंदार का बेटा बहादुर उन पर हमला कर देता है। तभी किसी ने बामसी साहब पर तीर मार दिया। वो तीर किसी और ने नहीं बल्कि बोरचिन ने मारा है। फिर बामसी साहब कहते हैं बेटा बोरचिन तुम? क्यों बेटा क्यों? फिर बोरचिन और बहादुर वहां से भाग जाते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारे सारे राज जानता हूं बालगाय। कुंगार को तुमने कहां से खरीद कर लाया है मुझे सब पता है। फिर बालगाय यह सुनकर डर जाता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि इसकी रस्सियां खोल दो। फिर बालगाय उस्मान साहब से कहता है तुम्हें ये बात किसने बताई? फिर उस्मान साहब कहते हैं कि तुम अगर मुझे छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें ऐसे राज बताऊंगा कि जिससे तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। फिर बालगाय कहता है मुझे चंगेज खान का कानून चाहिए। फिर उस्मान साहब बोरान से कहते हैं कि बोरान इन्हें चंगेज खान का कानून दे दो। फिर बोरान कुंगार के साथ कानून लाने के लिए चला जाता है। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि मेरे पास शहंशाह और उसके जासूस है, मैं अकेला नहीं हूँ। मैं तुम्हें गुहातू के बारे में ऐसी बात बताऊंगा जिससे तुम गुहातू की जगह सरदार बन सकते हो। फिर बालगाय कहता है कि मुझे सब कुछ शुरू से बताओ। लेकिन कुंगार ने उस्मान साहब को चुपके से एक खंजर दे दिया था जिससे उस्मान साहब अपने हाथों की बनी रस्सियों को खोल लेते हैं और किसी तरह वहां से भाग जाते हैं। इधर कोनूर कह रहा है कि हमने सांप को अपने कबीले में पाल रखा था। फिर बामसी साहब से कहते हैं कि आप ठीक तो है ना बामसी साहब? बामसी साहब कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन भागते समय बालगाय ने उस्मान साहब को तीर मार दिया जिससे वह जख्मी होकर बेहोश हो जाते हैं। फिर तभी वहां दो लोग पहुंचते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। वह उन्हें जख्मी हालत में शेख अदवाली साहब के पास ले जाते हैं। बाला खातून उस्मान साहब को ऐसी हालत में देखकर रोने लगती है। फिर शेख साहब उस्मान साहब का इलाज करते हैं। उस्मान साहब एक ख्वाब देखते हैं जिसमें उस्मान साहब देखते हैं कि एक चांद शेख अदवाली साहब के सीने से निकलता है और उस्मान साहब के सीने में दाखिल हो जाता है। और फिर उस्मान साहब के सीने में एक दरख्त उगाया और उस दरख्त के शाखें सीने से नमोदार हो गई। इस मुबारक दरख्त की शाखें निहायत तेजी के साथ बढ़ने लगी और देखते ही देखते समुंदर से आगे निकल गई और बहुत सी सरजमीनों को उन्होंने ढांप लिया। यह सीन एपिसोड 22 से लिया गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर उस्मान साहब अदवाली साहब को इस ख्वाब के बारे में बताते हैं तो अदवाली साहब इस ख्वाब की ताबीर करते हैं और कहते हैं बहादुर ओस्मान वक्त आ गया है, अब मैं रजामंद हूँ। बाला खातून आपकी बीवी बनेगी क्योंकि अल्लाह का इशारा यही है, क्योंकि अल्लाह ने आपको नस्लों की सुल्तानी अता की है। आप और आपकी नस्लों की जद्दोजहद से बहुत सारी सरजमीन इस्लाम का गहरवा बनेगी, यानी एक इस्लामी सल्तनत की शुरुआत होगी।
इधर बालगाय के पास यह खबर आता है कि गुहातू कोनिया से रवाना हो गया है और वह यहाँ आ रहा है और उसने आलिशार के जरिए कई कबीले को जड़ से खत्म करने और उस्मान को सोगोत के बाजार में लटकाने का हुक्म दिया है। फिर बालगाय कहता है कि गुहातू अपनी मौत की तरफ आ रहा है। फिर तभी इधर बाला खातून पहुंचती है। शेख साहब कहते हैं कि मैंने कहा था ना बेटी, हर चीज का एक वक्त होता है। उस्मान साहब के साथ तुम्हारी शादी का वक्त आ गया। फिर शेख साहब सेजाल खातून से कहते हैं कि बहुत जल्द हम उस्मान साहब का निकाह बाला खातून से करेंगे। जल्दी से कबीले में अपने बड़ों को खबर भिजवाइए और बाकी के छोटे कबीलों में भी खबर भिजवाइए। फिर उस्मान साहब अपने साथियों के साथ यह मंसूबा बनाते हैं कि हमें सबसे पहले आलिशार से बदला लेना होगा। फिर तभी वहां बालगाय पहुंचता है। उस्मान साहब बालगाय से कहते हैं कि हम साथ मिलकर ही आलिशार को हरा सकते हैं और फिर तुम गुहातू की जगह पर तख्त पर बैठ सकते हो। फिर सभी मिलकर यह प्लानिंग करते हैं कि हमें महल पर हमला करना होगा। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि आज़ादी की दरख्तों को खून से सैराब करना पड़ता है। जो माफ़ी चाहते हैं वह हमारे गजब का शिकार नहीं होगा। अब दुश्मनों से मुकाबला करने का वक्त आ गया है। फिर हम एक ऐसा इत्तेहाद कायम करेंगे जिसकी वाहिद ख्वाहिश जिहाद और शहादत और इंसाफ होगा। हम एक रियासत कायम करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इधर शेख साहब कह रहे हैं कि उस्मान साहब एक जंग के लिए गए हुए हैं। आप सब इस जंग में उस्मान साहब का साथ देंगे। आप सब आलिशार की हवेली पर हमले में हिस्सा लेंगे। रात को अल्लाह की इबादत करने वाले दिन को अल्लाह के मुजाहिद बन जाते हैं। तुम पूरी दुनिया को दिखाओगे। फिर सब कहते हैं जो हुक्म आपका मोहतरम शेख। इधर बालगाय कहता है कि उस्मान के साथ मिलकर गुहातू और उस्मान दोनों को आपस में लड़ाना है, फिर दोनों को मार देना है। फिर गोकतुक कहता है कि जब तक पूरी दुनिया आपके सामने घुटने नहीं टेक देते मैं आपके साथ हूँ बालगाय। एक्चुअली गोकतुक बालगाय के सामने कुंगार बना हुआ है ताकि बालगाय की सारी खबर को उस्मान साहब तक पहुंचा सके। इधर बामसी साहब अपने सिपाहियों के साथ महल पर हमला कर देते हैं। सारे लोगों को चारों तरफ से घेर लिया जाता है और आखिरकार महल पर काई कबीले का परचम लहरा दिया जाता है। लेकिन आलिशार वहां नहीं होता है, बल्कि वह उस्मान साहब पर हमला करने जा रहा होता है। फिर दोनों सिपाहियों के बीच मुठभेड़ होता है और आलिशार को कैदी बना लिया जाता है। फिर उस्मान साहब कहते हैं तुम्हारा खेल खत्म हो गया आलिशार। इधर हमारे सिपाही तुम्हारे किले को फतह कर चुके होंगे। फिर आलिशार कहता है कि मैंने तुम्हारे और दुंदार के बीच लड़ाई लगवाने के लिए बतूर को मारा है उस्मान। लेकिन यह बात दुंदार वे सुन लेते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और कहते हैं मुझे माफ़ कर दो उस्मान, मैंने तुम्हें गलत समझा। फिर उस्मान साहब आलिशार, दुंदार और बहादुर को बंधक बनाकर कबीले पहुंचते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि दुंदार बे और बहादुर का हिसाब मेरे बाबा करेंगे, लेकिन आलिशार को आज उसके करतूतों की सजा मिलेगी। फिर तभी वहां गुहातू का सिपाही सबुताय पहुंचता है और कहता है कि आलिशार को छोड़ दो, गुहातू का आदेश है। उस्मान साहब कहते कि जाओ और गुहातू से कह दो कि गद्दारी करने वालों का कोई माफ़ी नहीं। फिर उस्मान साहब आलिशार का सर कलम कर देते हैं। यह देखकर सिपाही वहां से चला जाता है। इधर एक खातून कबीले में अपने सिपाहियों के साथ पहुंचती है। यह दुंदार बे की पहली पत्नी गजल खातून है। फिर गजल खातून सभी लोगों से मिलती है। इधर सोफिया अपने आदमी को कबीले भेजती है। वह शख्स दुंदार की पत्नी से मिलता है और कहता है ये जहर लो, सोफिया ने मुझे भेजा है और इस जहर को जानवरों के खाने में मिलाकर खिला देना। आज उस्मान की शादी है, आज रात तुम्हारा उस्मान से इंतकाम पूरा हो जाएगा। फिर दुंदार की पत्नी वह जहर जानवरों को खिला देती है। आज रात उस्मान साहब की शादी है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं। लेकिन जैसे ही सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं, गजल खातून कहती है रुक जाओ, कोई खाना नहीं खाएगा, इसमें जोहरा ने जहर मिलाया है। फिर गजल खातून जोहरा के गले पर छुरी मार देती है। फिर उस्मान साहब कहते हैं चाची जान, आपने इन्हें मारा क्यों? हमें इससे जानना था कि आखिर जहर इसे दिया किसने था, क्योंकि यह कोई मामूली जहर नहीं था,
इस जहर का असर जानवर को खाने के बाद उसके गोश्त के पकने पर होता है। हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह का जहर सोफिया ही दे सकती है। फिर बाला खातून कहती है कि यह एक यूनानी जहर है, इसका असर बाद में होता है, यह काम सोफिया के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इधर सोफिया गुहातू के सिपाही सबुताई से मिल जाती है और उस्मान साहब से बदला लेने के लिए यह मंसूबा बना रही है कि सोफिया को यह बात पता चल जाता है कि सिद्दीक उसके लिए नहीं बल्कि उस्मान साहब के लिए काम कर रहा है। फिर सोफिया सिद्दीक के गले पर खंजर मार देती है और कहती है कि जाओ और उस्मान को बताओ ये किसने किया है, वह हमसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा, फिर हम मिलकर उसका खात्मा कर देंगे। फिर सिद्दीक जख्मी हालत में कबीले पहुंचता है। उस्मान साहब कहते हैं सिद्दीक किसने किया ऐसा? सिद्दीक कहता है सोफिया। फिर सिद्दीक कलमा शहादत पढ़कर शहीद हो जाते हैं। इधर बालगाय कुंगार के रूह को अपने वश में कर लेता है और उस्मान साहब के खिलाफ उसे भड़काता है और कहता है कि जाओ और उस्मान को किसी भी तरह से मेरे पास लेकर आओ। फिर तभी वहाँ सोफिया और सबुताई भी पहुँच जाता है। सबुताई कहता है कि हमें पहले मिलकर उस्मान को ख़त्म करना होगा, तुम उस्मान को यहाँ बुलाकर उसे ख़त्म कर देना और हम वहाँ कबीले पर हमला करके कबीले पर कब्जा कर लेंगे। इधर कुंगार उस्मान साहब और कोनूर को चकमा देकर बालगाय के पास बुला लेता है। फिर दोनों के बीच मुठभेड़ होता है, लेकिन बालगाय वहाँ से भाग जाता है। फिर कुंगार कहता है तुम्हारा खेल खत्म हो गया उस्मान, उधर सोफिया और सबुताई तुम्हारे कबीले को बर्बाद करने जा रहे हैं। यह बात सुनते ही उस्मान साहब अपने साथियों के साथ सोफिया के हमला करने से पहले ही कबीले पहुंच जाते हैं और सारी तैयारियां कर लेते हैं और अपने सिपाही से कहते हैं कि तुम कुंगार पर नजर रखो। इस तरह सोफिया और सबुताई अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते हैं और उन्हें कैदी बना लिया जाता है। फिर उस्मान साहब सबुताई का सर कलम कर देते हैं। इधर कोनूर कुंगार को समझा रहा है, ये तुम्हें क्या हो गया है कुंगार, तुम सब कुछ भूल गए? मंगोलों ने हमारे बाबा को मार डाला था, तुम फिर भी उनका साथ दे रहे हो। कुंगार को फिर से सारी बातें याद आ जाती हैं और कुंगार कहता है कि मुझे माफ़ कर दो भाईजान, मैंने आपको नुकसान पहुंचाया। इधर बालगाय अब्दुल रहमान पर तीर मार देता है और सोफिया को कबीले से भगा लेता है। फिर सोफिया और बालगाय किले पहुंचता है। फिर सोफिया उस्मान साहब से बदला लेने के लिए अपने खास सिपाही को बालगाय के सामने लाती है। बालगाय कहता है कौन है ये सब? सोफिया कहती है उस्मान की जान लेने वाले मेरे जल्लाद हैं। इधर उस्मान साहब कहते हैं कि सोफिया और बालगाय भागकर किले में ही गए होंगे, अब कुलूजा हिसार किले को फतह करने का वक्त आ गया है। फिर तभी कुंगार कोनूर को जख्मी हालत में लेकर कबीले पहुंचता है और उस्मान साहब से कहता है मुझे माफ़ कर दे उस्मान साहब, बालगाय ने मुझे दवा दिया और मेरे रूह को चुरा लिया था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, मेरी ज़िंदगी अब आप पर कुर्बान। अब सारे लोग सोफिया से जंग करने के लिए तैयार है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इधर कुंगार जख्मी होने का नाटक करते हुए किले पहुंचता है और बालगाय से कहता है कि उस्मान चंगेज खान का कानून लेकर गुहातू के पास जा रहा है। यह सुनकर बालगाय बौखला उठता है और अपने कमांडर के साथ उस्मान से बदला लेने के लिए निकल जाता है। फिर सोफिया कहती है बदला मैं लूँगी, बालगाय नहीं। हिलन अपने सिपाहियों को इकट्ठा करो, हम निकल रहे हैं। उस्मान मैं तुम्हारे खून से अपना हाथ धोऊंगी। इधर कोनूर इस सीरियल को अलविदा कर देता है और कलमा शहादत पढ़कर इस दुनिया से चला जाता है। इधर सोफिया अपने जल्लाद सिपाहियों के साथ बामसी साहब के पास पहुंचती है। सोफिया के सिपाही बामसी साहब पर हमला कर देता है, लेकिन बामसी साहब उन्हें तीर मारते हैं पर उन पर तीर का कोई असर नहीं होता। फिर वह उठ खड़ा हो जाता है। सिपाही कहते हैं कि क्या चीज़ है जनाब, ये इंसान नहीं लगता है ये। फिर इस जंग में बामसी साहब पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। इधर बालगाय उस्मान साहब पर हमला कर देता है, लेकिन अंत में बालगाय मारा जाता है। फिर तभी वहाँ सोफिया अपने जल्लाद सिपाहियों के साथ पहुँचती है। वह जल्लाद सिपाही कुंगार पर तीर मार देता है। सोफिया कहती है उस्मान हमने रास्ते में बामसी और तुम्हारे सिपाहियों को मार डाला, अब तुम्हारी बारी है। अल्लाह अकबर।